तो ये हमेशा इंसान को एक इंटेंशन के साथ तकलीफ में डालते हैं। एक तो होता है कि कुछ लोग आपको तकलीफ में डालने के लिए ही लाइफ में आते हैं। उनको सिर्फ अपना उनको आपके भविष्य से आपका भविष्य कहाँ जा रहा है इससे कोई लेना-देना नहीं। आप गए भाड़ में, ठीक है? ऐसे लोग सिर्फ वर्तमान में एक अवसर के लिए जीते हैं। अवसर का फ़ायदा उठाया, अवसर उनका पूरा हुआ और वो दुनिया से वो आपसे अलग हुए। चोट देना, थोड़ा-सा उसको तकलीफ देना कभी-कभार ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भविष्य में ये व्यक्ति आगे बहुत ज़्यादा ठोकरें खाएगा या बहुत सारी चीज़ों को खोकर कुछ सीखेगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि एक ना तो वो गुरु की बात मानेंगे, ना किसी समझदार व्यक्ति की बात मानेंगे, ना वो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति की बात मानेंगे। तो जब तक उनके ऊपर खुद के ऊपर नहीं बीतेगी, ठीक है? जब तक उनका खुद कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा बड़ा-सा, ऐसे लोग नहीं मानते। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक सवाल कहीं से मेरे पास आया कि क्या भविष्य में किसी को सुधारने के लिए या सबक सिखाने के लिए वर्तमान में थोड़ी तकलीफ देना ज़रूरी है? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि भई मैं उस व्यक्ति का शुक्रगुज़ार हूँ या मैं उस सिचुएशन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी और उस वजह से या उस व्यक्ति की वजह से आज मैं एक अच्छा इंसान हूँ? आपको कहीं न कहीं सबको ये लगा होगा, आपके दिल से आवाज़ आती होगी कि किसी व्यक्ति का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए या किसी घटना का हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि ये घटना हमारे साथ घटी और इस घटना की वजह से हमें अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ और उस बदलाव की वजह से हमारे जीवन में कहीं न कहीं आज हम कुछ कर पाए हैं। हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो ये बोलेंगे कि अगर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आज तू ऐसा नहीं होता। ये बड़े फ़िल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन जिसको क्रेडिट लेना होता है वो ले लेता है। अब बात करते हैं इस सवाल की कि क्या किसी को भविष्य में अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए वर्तमान में तकलीफ देना ज़रूरी है या नहीं? अब आप ये समझने की कोशिश करो, इंसान हमेशा जीवन के 2-3 ऐसे पहलू होते हैं जहाँ पे वो सुधरता भी है, थोड़ा बिगड़ता भी है या थोड़ा उसके अंदर बदलाव भी आता है। और ये जो जीवन के पहलू होते हैं, ये होते हैं या तो संबंध होते हैं, आपके रिलेशंस होते हैं या आपके व्यवसाय में या काम-धंधे में कोई ऐसी चीज़ होती है, ठीक है? या आपके ओवरऑल जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जो हमेशा आपके जीवन को या आपके व्यवसाय को या रिश्तों को देखने का नज़रिया बदल देता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये तरीका अपनाना पड़ता है कि किसी व्यक्ति को थोड़ी-सी चोट देने के लिए या थोड़ा-सा चोट देना, थोड़ा-सा उसको तकलीफ देना कभी-कभार ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भविष्य में ये व्यक्ति आगे बहुत ज़्यादा ठोकरें खाएगा या बहुत सारी चीज़ों को खोकर कुछ सीखेगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि एक ऐसा इंसान ये चीज़ें जानबूझ के नहीं होती, ये वही व्यक्ति कर सकता है आपके साथ, जिसके दिल में आपके लिए एक अच्छी मंशा होगी, जो आपके लिए अच्छा सोचता होगा, जो आपके लिए ये सोचता होगा कि मैं कम से कम इस व्यक्ति के साथ बुरा नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति भविष्य में एक अच्छा इंसान बने, एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, ताकि जीवन में इसका कोई और फ़ायदा ना उठा सके। तो ज़्यादातर ये जो तरीका होता है, ये माँ-बाप अपनाते हैं। जब माँ-बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जब माँ-बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा कॉलेज जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी माँ-बाप डाँट के, कभी-कभी थोड़ा बहुत मार के भी बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ठीक है? कभी-कभी हमें पता होता है कि हमारे बच्चों को वो नहीं पता जो जीवन में हमने देखा है। तो होता क्या है कि जो माता-पिता होते हैं, जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो ये हमेशा इंसान को एक इंटेंशन के साथ तकलीफ में डालते हैं। एक तो होता है कि कुछ लोग आपको तकलीफ में डालने के लिए ही लाइफ में आते हैं। उनको सिर्फ अपना उनको आपके भविष्य से आपका भविष्य कहाँ जा रहा है इससे कोई लेना-देना नहीं। आप गए भाड़ में, ठीक है? ऐसे लोग सिर्फ वर्तमान में एक अवसर के लिए जीते हैं। अवसर का फ़ायदा उठाया, अवसर उनका पूरा हुआ और वो दुनिया से वो आपसे अलग हुए। तो ऐसे इंसान आपको सबक सिखाते हैं, तो ऐसे लोगों से तो आप बहुत जल्दी सबक सीखें और ऐसे लोगों से आप जितना हो सकता है दूर भी हटें। लेकिन जैसे माता-पिता हो गए, ठीक है? आपके बड़े भाई-बहन हो गए या बहुत ही जिगरी और बहुत ही सच्चा दोस्त जो होगा, वो भी आपके साथ कभी-कभी ऐसा कर सकता है। लेकिन जो गुरु होते हैं, जो जीवन में सब कुछ खो के, अनुभव करके, सीख के, लोगों से धोखा खा के, जब ये चीज़ें एक गुरु जब एक बैठ के कहीं पे लोगों को सिखाता है, तो वो अनुभव से आता है। ठीक है? तो वो जो सीख होती है, वो इंसान को बदलने के लिए ही होती है। और उदाहरण के तौर पे अगर अगर आप देखोगे जैसे महाभारत के अंदर, अगर भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। और वो हमेशा अगर वो बिल्कुल चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे। वो कौरवों और पांडवों के बीच में जो इतना महाभारत का जो घमासान युद्ध हुआ जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए, वो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे।
लेकिन जब किसी इंसान को ये बड़े बुजुर्गों की बातें समझ नहीं आती, जब किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बातें समझ नहीं आती, तो उसे फिर इन चीज़ों को भोगना ही पड़ता है। और बहुत सारे लोग जीवन में बुजुर्गों की बातें मान के, किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बातें मान के या दूसरों की तकलीफ से भी लोग कभी-कभी सीख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको खुद के ऊपर ही अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। ना तो वो गुरु की बात मानेंगे, ना किसी समझदार व्यक्ति की बात मानेंगे, ना वो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति की बात मानेंगे। तो जब तक उनके ऊपर खुद के ऊपर नहीं बीतेगी, ठीक है, जब तक उनका खुद कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा बड़ा-सा, ऐसे लोग नहीं मानते। तो कभी-कभी क्या होता है कि आपको जिस व्यक्ति को आप सच्चा प्यार करते हो, जिस व्यक्ति के लिए आप चिंता करते हो, जिस व्यक्ति के लिए आप चाहते हो कि भविष्य में ये व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत व्यक्तित्व का मालिक बने, तो आप कभी-कभी ऐसे लोगों को तकलीफ में डालते हो, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, बुरी इंटेंशन के साथ नहीं। तो मैं कहूँगा हाँ, किसी को रिश्ते में अगर आप चाहते हो कि आगे धोखाधड़ी ना मिले, आप चाहते हो कि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफ़ेशन में, अपने काम के अंदर कोई फ़ायदा या उसका कोई मूर्ख ना बना पाए, ठीक है? कोई व्यक्ति जीवन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाए या बहुत ज़्यादा मतलब जीवन को इस तरीके से ना देखे कि सब कुछ नकारात्मक है या दुनिया में सब कुछ फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं। तो कभी-कभी इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति जो आपका शुभ चिंतक होगा, वो आपको तकलीफ में डालेगा ही डालेगा। और तकलीफ में डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन का नाम ही तकलीफ है। जीवन का मतलब ही है सुख-दुःख, ठीक है? उतार-चढ़ाव। जीवन का मतलब ही है आपका पेन और धोखाधड़ी ये सब जगह मिलता है। सबको अपने-अपने लेवल पे धोखा मिला हुआ है, सबको अपने-अपने लेवल के दुःख मिले हुए हैं, सबको अपने-अपने लेवल की प्रताड़ना मिल चुकी है या मिल रही है या आने वाले भविष्य में मिलेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जीवन एकदम ड्रीम कलर की तरह है, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, जीवन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप तकलीफ़ों से जूझ के, मुसीबतों का सामना करके और उनका सॉल्यूशन लेके जब आप बाहर निकल के आते हो किसी मुसीबत से, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आज के समय में। उस कॉन्फिडेंस के बिना आप जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। या तो आप लोगों से बार-बार धोखा खाते रहोगे, लोग आपका बार-बार फ़ायदा उठाते रहेंगे और फिर जीवन आपको बिल्कुल नफ़रत से भरा हुआ, ठीक है, ईर्ष्या से भरा हुआ और नकारात्मक चीज़ों से भरा हुआ आपको जीवन आपका नज़र आएगा। तो बचपन में रह के ही तकलीफ़ों को झेलो, उनको समझो, उनका फ़ायदा उठाओ, उनसे जो सीख मिलती है लो। और अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग, माता-पिता आपको सही ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास वो अनुभव नहीं है जो माता-पिता के पास है। हो सकता है उनका अनुभव आपके अनुभव से थोड़ा-सा अलग हो, थोड़ा-सा भिन्न हो, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं होती। तो कभी-कभी बड़े-बुजुर्ग माता-पिता जानबूझ के भी बच्चों को तकलीफ में डालते हैं। कोई बहुत बड़ा अगर बिज़नेसमैन है, तो अपने बच्चों को आपने देखा होगा, कभी-कभार वो छोटे-मोटे ऑफ़िसों में या ऑर्गनाइज़ेशन में या काम-धंधे के अंदर उनको लगा देता है, ताकि उसे पता लगे कि जिस बिज़नेस को वो भविष्य में हैंडल करने वाला है, उसको खड़ा करना कितना मुश्किल था। तो कभी-कभी भविष्य को सुधारने के लिए या भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में आपको लोगों को तकलीफ में डालना पड़ता है, लेकिन एक अच्छे और एक सच्चे उद्देश्य के साथ, बुरी मंशा के साथ नहीं। हर हर महादेव, जय श्री